तो अभी हम लोग फिजिक्स डिस्कस करेंगे। ये लाइट से रिलेटेड हम लोग काम करेंगे। 8th क्लास, 10th क्लास और 12 का बेसिक मजबूत इससे होगा। तो लाइट में सबसे पहले लाइट आप किसको बोलते हो बेटा? तो लाइट जो है इसके सहायता से आप देखते हो तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which creates sensation of vision। ये डिफिनेशन 8th क्लास स्टूडेंट के लिए काम कर जाएगा। तो ठीक है, लाइट जो है वह एक एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी मतलब वर्क डन का कैपेसिटी होना चाहिए। तो इसमें वर्क डन हुआ, लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है, यानी वर्क करने की कैपेसिटी है। और इसके सहायता से हम लोग क्या करेंगे, देखते हो ना, तो सेंसेशन ऑफ विजन। लेकिन थोड़ा सा और एक्सटर्नलाइज करें 10th क्लास के स्टैंडर्ड के, यदि इसको आप करना चाहते हो तो एक समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 12 में भी ये डिफिनेशन चलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझते हैं प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। वेव मीन्स प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। ठीक है, वेव हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें दो टर्म है, एक इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और मैग्नेट से हुआ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो ऐसा है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा। मतलब ये कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर रहा है, तो वेव जाएगा इस डायरेक्शन में, है ना। मतलब ए डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, ए डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का हो गया, तो ई से बी की ओर ऐसे करो तो ये एन में आएगा। मतलब ये कि हम ऐसे ऐसे पीछे में करते जाएँ तो एन में चला जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत सारे वेव हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल में कुछ नाम ले हम, तो एक्स रे, गामा रे, अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे, इंफ्रारेड रे, लाइट रे। तो ये सब जो हैं सब, ये सब क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब पहचानेंगे कैसे? तो जो वेव होता है ना, ये ऐसे आप 9th क्लास में बनाता होगा। तो ये जो क्रेस्ट है, क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हो आप, यानी लैम्डा क्या है, लैम्डा से डिनोट करते हैं आप वेवलेंथ को। तो वेवलेंथ से पता चलेगा कि कौन एक्सरे है, कौन गामा रे है, कौन अल्ट्रा वायलेट रे है, कौन इंफ्रारेड रे है, कोई लाइट रे है। वेवलेंथ का यूनिट जनरली लेते हैं एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम बराबर जानते हैं आप 10⁻⁻10 मीटर। तो लाइट का जो आप डिफिनेशन देंगे वह वेवलेंथ के रूप में देंगे। मतलब लाइट इज सच अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज वेवलेंथ लाइज बिटवीन 4000 एंगस्ट्रम एंड 7800 एंगस्ट्रम। ये दोनों के बीच का वेव यदि कोई है तो उसको बोलोगे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसको बोलोगे आप लाइट रे, लाइट विजिबल रे, एक ही बात। यानी हम लोग बोलेंगे कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग wavelength lying between 4000 angstrom and 7800 angstrom
इज कॉल्ड लाइट रे। लाइट रे कहें या फिर कहें विजिबल रे, बात एक ही है। तो हम लोग एक शॉर्ट में ये डिफाइन किया कि लाइट के बारे में हमने कुछ अध्ययन किया। आगे बढ़ते हैं, सुनते रहिए खाली, फिर अपना वीडियो देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। लाइट के बारे में ये कहा जाता है कि लाइट प्रोपगेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये लाइन पूरा शुद्ध नहीं है। क्यों? अब जैसे आप मिरर समझते हो, इधर से लाइट रे लाते हो, इधर क्यों रिफ्लेक्ट करा देते हो, तो कहाँ एक ही डायरेक्शन में किया। क्यों? क्योंकि दूसरा एक मीडियम यहाँ पर आ गया। फिर और इस फिनोमेना को आप बोलते हो रिफ्लेक्शन। और ये दो मीडियम लेते हैं, एक एयर ले लेते हो और इधर मान लो वाटर है, तो इधर से लाइट रे आया और फिर ऐसे टुवार्ड्स नॉर्मल आप खींच देते हो। लाइट रे यहाँ पर भी तो बेंड कर गया, तो फिर तो ये तो लाइन ही गलत हो गया। तो शुद्ध लाइन क्या होगा? लाइट प्रोपगेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन द सेम मीडियम। जब तक वह एक ही मीडियम में जाते रहेगा तब वह एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो पूरा शुद्ध लाइन यह हुआ। कोई कहे कि लाइट प्रोपगेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ट्रू क्या कहेंगे? इन द सेम मीडियम। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर आपको मालूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। With the help of these two examples, you can say that velocity of light in different medium is different. ठीक है। तो यहाँ पर दो टर्म आ गया। एक रिफ्लेक्शन, मतलब जिस मीडियम से आए और किसी ऑब्जेक्ट पर पड़े और उसी मीडियम में चला जाए, इन द सेम मीडियम, तब उसको बोलते हम लोग हैं रिफ्लेक्शन। और एक मीडियम से दूसरा मीडियम में लाइट चला जाए तो बेंडिंग ऑफ लाइट कहलाता है रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ और ये क्या हो गया? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का क्या डिफिनेशन दें? तो व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन ए सरफेस एंड लाइट रिटर्न्स इन द सेम मीडियम, then the phenomena is called reflection. When light ray falls on an object such that it comes back in the same medium, then the phenomena is called reflection. Is called reflection. तो रिफ्लेक्शन को हम आगे यदि बढ़ाएं तो रिफ्लेक्शन में ये जो लाइट रे आया, रिफ्लेक्शन जनरली जो होता है वह मिरर के द्वारा होता है। जनरली रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस बाय अ मिरर। मिरर है क्या? तो मिरर हो गया
कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ होगा। ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मिरर जो है से एक ऑब्जेक्ट है मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल whose one surface is silver। ये जैसे आप एक लाइन ऐसे बना देते हो और इधर ऐसे कर देते हो पॉलिशिंग। इसको ये समझना है आपको कि ऐसे है और उधर वाला सिल्वर किया हुआ है। तो एक तरफ से लाइट रे आएगा, जो लाइट रे आया जिस डायरेक्शन से उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट पर आया उस पॉइंट को बोलते हैं आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट से इसी मीडियम में वापस लौट आया। किस तरह से लौटता है? तो इस पॉइंट पर आप एक नॉर्मल बना दो, एक परपेंडिकुलर बना दो जिसको बोलते हैं नॉर्मल, और ये ऐसे आया, इसको बोलते हो रिफ्लेक्टेड रे। तो लाज और यहाँ पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आई से डिनोट करते। आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ए एंगल आर हुआ, आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो फर्स्ट ये हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल होंगे, और एक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होता। देखो ये तो एक प्लेन है ही, फील करो क्या मतलब हम समझ आ रहे हैं। मतलब मान लो कि यहाँ पर एक मिरर हम ऐसे रखे हुए हैं, अंदर वाला पॉलिश किया हुआ है, इधर से लाइट रे ऐसे आया, ये हो गया आपका नॉर्मल, है ना। तो ये नॉर्मल हो गया, तो यहाँ से जो लाइट रे जाएगा ऐसे नहीं बराबर एंगल पर जाएगा, इसी प्लेन में जाएगा। तो यहाँ पर तो बोर्ड पर आप बना रहे हो तो एक ही प्लेन में तो बनवे करेगा, तो फील करने वाली बात है। मान लो कि यहाँ से लाइट रे टॉर्च हम जलाएं या मिरर रहता, यहाँ से ऐसे लाइट रे जा रहा है, यहाँ पर नॉर्मल ऐसे हुआ, तो ये दोनों से जो प्लेन बनेगा इसी प्लेन में ऐसे जाएगा। ओके, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यदि हम नोट करना चाहें तो ऐसे नोट कर लें। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट जो लॉ है वो जो हमने शुरू में बोला ना कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द point of incidence all lie in the same plane। और हमने समझा भी चुका हूँ इसको सेकंड में, वही एंगल आई जो है एंगल आर इक्वल होगा। लैंग्वेज में कैसे हो जाएगा? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये है आपका रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो काम होता है वह मिरर में होता है, और मिरर में दो तरह के मिरर, एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में
जो आपको शुरू में डायग्राम बना रहे थे हम, उसको बोलते हैं प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। सरफेस जो है वह स्फेयर का एक पार्ट हो जाए, है ना। तो जो प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर में ऐसे डायग्राम बनाते प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर में ज़्यादा बात याद रखने की ज़रूरत है नहीं, एक कि जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही डिस्टेंस पर पीछे इमेज बनेगा। मान लो कि इधर 5 सेंटीमीटर पर है तो इधर भी बनेगा 5 सेंटीमीटर पर। एक 10th क्लास में एक बात ये भी दिमाग में रखेंगे कि आप अपना फुल इमेज देखना चाहते हैं। मान लो कि ये मिरर है और आप अपना फुल इमेज देखना चाहते हैं। आप इतना बड़ा हैं, ए से बी जो है से आप हैं, आपका हाइट h है, तो h/2 हाइट का बनाओगे तो हम लोग पूरा अपना फुल इमेज बॉटम से लेकर के टॉप तक का देख सकते हो, है ना। पॉज करने आता है किसी को? उसको पॉज करो।